सो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम एक्सरसाइज 1.5 का फर्स्ट क्वेश्चन को देख करते हैं। एक्सरसाइज 1.5 को सॉल्व करेंगे सारे हम। तो फर्स्ट क्वेश्चन है क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स अस रैशनल और इरेशनल। यहाँ फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ में हमें कुछ नंबर दिए हुए हैं, हमें उनको आइडेंटिफाई करना है रैशनल और इरेशनल के फॉर्म में। अगर वो नंबर इरेशनल है तो रैशनल लिखना उनके आगे, अगर वो इरेशनल है इररेशनल है तो उनका आगे इरेशनल लिखना है। ठीक है, तो आपने इंट्रोडक्शन में पढ़ाई किया था 1.5 के, सही है। फर्स्ट और सेकंड कंटिन्यू, फर्स्ट और सेकंड का इंट्रोडक्शन एक्सरसाइज 1.5 का, मतलब इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 1.5 एंड कंटिन्यूड इंट्रोडक्शन ऑफ 1.5, उसकी आप वीडियो देखें, फिर वीडियो देखना एक्सरसाइज 1.5 को करें। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए 2 माइनस रूट 5। ठीक है, कंफ्यूजन है 2 माइनस रूट 5 कैसा होगा, रैशनल होगा, ऐसा होगा। तो ये देखिए ये 2 क्या है, रैशनल नंबर है। ठीक है, इंटीजर है, तो इंटीजर रैशनल नंबर पता है आपको। ये √5 क्या है, देखिए 5 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो बाहर नहीं आ पाएगा, इसका मतलब ये √5 क्या आएगा, इरेशनल नंबर। ठीक है, तो ये किस फॉर्म का है, रैशनल नंबर। ये रैशनल नंबर माइनस क्या आएगा, इरेशनल नंबर। क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है नहीं। कंटिन्यूड इंट्रोडक्शन में पढ़ा हमने, रैशनल नंबर से रैशनल नंबर माइनस करते हैं, रैशनल नंबर और रैशनल नंबर का सब्ट्रैक्शन क्या होता है, अगेन इरेशनल नंबर। उसका आंसर क्या आ गया, 2 माइनस √5 इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, अब सेकंड वाले का सॉल्यूशन देखिए, 3 प्लस √3 माइनस √23। ये लग तो इसकी जैसा है, ये लग ऐसा रहा है कि ये इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर। ठीक है, बट एक्चुअली में देखिएगा, सॉल्व करते हैं, ये ब्रैकेट खोलेंगे, 3 प्लस √23 माइनस √23। देखिए √23 लाइक टर्म है और साइन डिफरेंस है, साइन डिफरेंट है, ये प्लस है माइनस है, दोनों कैंसिल हो गए, तो कितना आ गया, 3 बचा। देखो इसकी वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई। एक्चुअली में सॉल्व कर सकते हैं कि 3 आ गई। 3 क्या है, इंटीजर है नहीं, इंटीजर क्या होता है, रैशनल नंबर होता है। इसका मतलब ये क्या हो गया, n a रैशनल नंबर। समझे, ये क्या हो गया, एक्चुअली में रैशनल नंबर। अब इसको देखिए 2√7/7√7, ये क्या लग रहा है, इरेशनल नंबर, इररेशनल नंबर से लग रहा है, परंतु सॉल्व करेंगे इसे हम। 2√7/7√7 एक्चुअली में देखिए √7 कैंसिल हो जाएंगे, कितना आ गया, 2/7 आ गया। देखिए ये पूरा का पूरा एक्सपेंस किसके इक्वल आ गया, 2/7, मतलब p/q की फॉर्म में आ गया। p और q दोनों इंटीजर है, 2 और 7 दोनों इंटीजर है। ठीक है, और q नॉट इक्वल टू 0 है, 7 नॉट इक्वल टू 0, तो ये इक्वल क्या हो गया, रैशनल नंबर हो गया। क्या हो गया, रैशनल नंबर। ठीक है, सॉल्व करने के बाद लिखेंगे पहचान में आता है कि रैशनल है या इरेशनल है। अब 1/√2 देखिए, 1 क्या है, ये 1 क्या है, इंटीजर है, तो रैशनल नंबर होगा। √2 क्या है, इरेशनल नंबर है, तो रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर क्या होता है, आगे n है, इरेशनल नंबर, तो 1/√2 क्या आ गया, इज एन इररेशनल नंबर। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2π। ठीक है, सही है। पाई की वैल्यू हम क्या लेते हैं, अभी तक आपने 6, 7, 8 में मेंशन में क्वेश्चन में पढ़ा है, पाई की वैल्यू क्या लेते हैं, 22/7 लेते हैं, परंतु 22/7 होती नहीं है। एप्रोक्सीमेट हम इसको अज्यूम कर लेते हैं कि 22/7 है, पर ऐसा होता नहीं है। एक्चुअली में पाई क्या होता है, किसी भी सर्कल की सरकमफ्रेंस और उसकी रेडियस का जो रेशियो होता है वो क्या होता है, पाई होता है। तो एक्चुअली में पाई की वैल्यू होती क्या है, पाई इक्वल टू क्या होता है, 3.14 इस तरह से वैल्यू आती है। मतलब आप देखिए क्या है, ये नॉन टर्मिनेटिंग होता है, पाई की जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो नॉन टर्मिनेटिंग होता है और नॉन रिपीटिंग होता है। नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन किसके होते हैं, इरेशनल नंबर के होते हैं। तो एक्चुअली में पाई क्या हो गया, इरेशनल नंबर हो गया। तो देखिए ये पाई क्या हो गया, इरेशनल नंबर हो गया। ये 2 इंटीजर है, 2 क्या हो गया, रैशनल नंबर हो गया। तो रैशनल नंबर
इनटू इरेशनल नंबर। इंट्रोडक्शन में पढ़ा हमने क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। तो 2 पाई क्या हो गया, 2 पाई इज एन इरेशनल नंबर। नोट डाउन कर लेंगे कॉपी में अपनी, ठीक है। अब देखिए बच्चों, ये सेकंड क्वेश्चन है, सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। इसमें 4 पार्ट है, फर्स्ट पार्ट में लिख दिया, हमें एक्सप्रेशन दिए हैं, इसको सिंप्लीफाई करना है। देखिए पहला एक्सप्रेशन ये है, ब्रैकेट 3 प्लस अंडर रूट 3 ब्रैकेट बंद, ब्रैकेट 2 प्लस अंडर रूट 2। सबसे पहले तो हमें समझना है ब्रैकेट के बीच में कोई साइन दिया नहीं दिया, इसका मतलब ये क्या है, मल्टीप्लाई है। तो देखिए 3 प्लस अंडर रूट 3 2 प्लस रूट 2 ये दिया है, साइन कुछ तो मल्टीप्लाई। आपने एट्थ में पढ़ा होगा कैसे करते हैं, कैसे एलजेब्रिक एक्सप्रेशन में पढ़ा होगा, फैक्टराइजेशन में पढ़ा होगा। तो देखिए पहले इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो, 3 से 3 मल्टीप्लाई 2 प्लस अंडर रूट 2, ठीक है। फिर प्लस अंडर रूट 3 से प्लस अंडर रूट 3 इंटू ब्रैकेट 2 प्लस रूट 2। अब देखिए 3 इंटू 2 6, 3 इंटू अंडर रूट 2 3 अंडर रूट 2, ठीक है। बहुत से बच्चे अंडर रूट 6 कर देंगे, नहीं। अब देखिए अंडर रूट 3 ये खत्म हो गया, अंडर रूट 3 इंटू 2 2 अंडर रूट 3 हो जाएगा, ये अंडर रूट 3 इंटू 2। बहुत से बच्चे करेंगे अंडर रूट 6, नहीं, ये 2 अंडर रूट के अंदर नहीं है, ये अंडर, तो ये यहां से जाएगा ना आगे से, ठीक है, ये हो गया। अब अंडर रूट 3 देखिए प्लस इंटू प्लस प्लस आएगा, अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 2 क्या होगा, अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 2, ये उस फॉर्म का है नहीं, अंडर रूट a इंटू अंडर रूट b कितना होता है, अंडर रूट a इंटू b मतलब अंडर रूट 3 इंटू 2 अंडर रूट 6। देखिए अंडर रूट 6। अब देखिए कोई लाइक टर्म है, ये अंडर रूट 3 वाला टर्म है, ये अंडर रूट 6 वाला टर्म है, ये अंडर रूट 2 वाला टर्म है कोई लाइक, ना कोई ऐड होगा ना ही कोई सब्ट्रैक्ट होगा। तो ये कंप्लीट पूरा आंसर यही है आपका, ठीक है। करिए चलिए, तो देखिए बच्चों सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन 3 प्लस अंडर रूट 3 3 माइनस अंडर रूट 3, इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। तो इसके 2 मेथड हैं। पहला मेथड में लिख रहा हूँ 3 प्लस अंडर रूट 3 3 माइनस अंडर रूट 3, ठीक है। यहाँ देखिए तो एक बार 3 को इससे मल्टीप्लाई करूँगा, अंडर रूट 3 को इससे मल्टीप्लाई करूँगा, इसको खोलूँगा 3 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस अंडर रूट 3, ठीक है। फिर ये प्लस अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 3, ठीक है। अब देखिए 3 3 या 9, 3 इंटू माइनस अंडर रूट 3 3 इंटू अंडर रूट 3 कितना आएगा, 3 अंडर रूट 3 आएगा और साइन इसका आएगा माइनस का आएगा। अब अंडर रूट 3 इंटू 3 प्लस है, प्लस कितना आएगा, कितना आएगा 3 अंडर रूट 3 हो जाएगा। अब देखिए प्लस इंटू माइनस साइन माइनस का आएगा, अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 कितना आएगा 3 आएगा ना। तो क्या देखिए माइनस 3 अंडर रूट 3 प्लस 3 अंडर रूट 3 कैंसिल रहेंगे आपस में, सेम टर्म है, तो क्या हो जाएगा 9 माइनस 3 कितना आएगा, 6 आएगा। सेकंड ये तो हमने बगैर आइडेंटिटी फॉर्मूले से फॉर्मूले को यूज करेगा। अब फॉर्मूला का यूज करेंगे तो क्या होगा, सेकंड मेथड देखिए 3 प्लस अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई बाय माइनस 3 माइनस अंडर रूट 3। देखो ये किस फॉर्म का है, ये इस फॉर्म का है नहीं, a प्लस b इंटू a माइनस b इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ये आपने 8th में आइडेंटिटी पढ़ी है फैक्टराइजेशन में, इसका यूज करें तो a हो गया b हो गया, तो a प्लस b a माइनस b इस फॉर्म का है नहीं है, फॉर्मूला लगा देते हैं डायरेक्ट, क्या होगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर मींस 3 का स्क्वायर, a का स्क्वायर 3 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, b कितना है अंडर रूट 3, तो अंडर रूट 3 का स्क्वायर देखिए 3 का स्क्वायर 9 माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर, ये स्क्वायर से अंडर रूट 3 आएगा ना, 9 माइनस 3 6 ऐसे करेंगे, ठीक है। ध्यान से देखिए, चलिए करिए इसे नोट डाउन।
अब देखिए बच्चों, सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट है √5 + √2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो वही पहले विदाउट फॉर्मूले से करेंगे, फिर फॉर्मूले से करेंगे। ठीक है, अरे भैया अगर कहीं लिखा हो x का स्क्वायर मतलब क्या हो, x × x, x को 2 का मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, तो ऐसे ही देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, √5 + √2 का स्क्वायर, होल स्क्वायर। तो बोला 2 बार मल्टीप्लाई कर देना से 2 टाइम्स मल्टीप्लाई, तो √5 + √2 मल्टीप्लाई √5 + √2। कंफ्यूज मत होइए, ब्रैकेट में साइन इसका मतलब क्या है, मल्टीप्लाई है। तो ये 1/5 से मल्टीप्लाई करूंगा से √5 प्लस √2, फिर प्लस √2 से मल्टीप्लाई करूंगा √5 + √2। तो देखिए √5 × √5 कितना है, 5 हो जाएगा, प्लस साइन प्लस का √5 × √2 क्या होगा, √5 × 2 √10, √2 × √5 वही √2 × 5 √10, √2 × √2 2। अब देखिए ये दोनों लाइक टर्म में 5 और 2 इंटीजर ऐड करके 5 + 2 7 √2 सॉरी √10 कितना आएगा, 2 √10 प्लस 2 √10। अरे भैया x + x कितना 2x होता है ना, ऐसे √10 कितना है, 2 √10 हो जाएगा। ठीक है, अब सेकंड देखिए मैंने इसका, अगर हम फॉर्मूला बेस करें, फॉर्मूले पे बेस करें √5 + √2 का स्क्वायर, आपको पहले फॉर्मूला बताइए, a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a² + 2ab + b² होता है। तो ऐसे ही आप फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, a + b का होल स्क्वायर, a हो गया, b हो गया, तो a का स्क्वायर मींस √5 का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 × √5 × √2 प्लस b का स्क्वायर मतलब √2 का स्क्वायर। ये देखिए क्या फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, √5 का स्क्वायर 5 प्लस 2 × 5 × √2 कितना होगा, √5 × 2 √5 × 2 √10, 2 आगे से आएगा 2 √10 प्लस √2 का स्क्वायर 2। तो देखिए लाइक टर्म ऐड होंगे, 5 + 2 7 प्लस 2 √10। सही है, नोट डाउन। देखिए बच्चों, सेकंड क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट है, इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। √5 - √2 ब्रैकेट 1 ब्रैकेट √5 + √2, इसको भी दो मेथड से कर सकते हैं, एक सिंपल मेथड से, एक फॉर्मूला बेस्ड मेथड से। ठीक है, तो उसी को पहला मेथड देखिए, √5 - √2 √5 + √2 ब्रैकेट जो साइन है नहीं है, उसका मतलब ये मल्टीप्लाई, कहने की जरूरत नहीं बात। ठीक है, तो √5 से मल्टीप्लाई करता हूं सबसे पहले, इसको मल्टीप्लाई करा। ठीक है, अब किससे होगा, -1/2 से। ठीक है, अब देखिए √5 × √5 5 हो गया, √5 × √2 √10 और साइन किसका आएगा, प्लस का। ठीक है, अब यहां पे गौर से देखेंगे, यहां साइन क्या है, ब्रैकेट में माइनस है, तो अंदर ब्रैकेट का साइन चेंज होते रहेंगे। √2 × √5 √10 साइन इसका माइनस इंटू प्लस माइनस, अब √2 × √2 2 साइन क्या आएगा, माइनस इंटू प्लस माइनस। ठीक है, तो क्या है बच्चों, √10 प्लस √10 माइनस √10 कैंसिल हो गया, क्या बचा, 5 - 2 कितना है, 3। ये आ गया आंसर। ठीक है, अब एक फॉर्मूला बेस कैसे करेंगे, √5 - √2 √5 + √2। आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है कि a + b × a - b क्या होता है, a² - b² होता है। 8th क्लास में पढ़ा है, एंटिटी फॉर्मूला पढ़ा है। ठीक है, तो यही देखिए, ये आगे चले आए पीछे चले, बात एक ही पड़ती है। ठीक है, तो देखिए a + b × a - b, a² - b² होगा, a कितना है इसमें √5, b कितना है √2, तो सीधे फॉर्मूला लगाता हूं, तो a + b a - b, a² - b²
a कितना है √5, तो a का स्क्वायर मतलब √5 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर मींस b √2 है तो √2 का स्क्वायर। देखिए √5 का स्क्वायर 5, √2 का स्क्वायर 2, 5 - 2 3। देखिए दोनों आंसर सेम है। आपकी मर्जी, आप एग्जाम में ऐसे करें चाहे ऐसे करें, ठीक है, ये आपकी मर्जी, ठीक है, नोट डाउन। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आपको ध्यान से समझना है। आज थोड़ी लाइट भी नहीं आ रही है, बारिश का मौसम है। तो देखो थर्ड क्वेश्चन का, रिकॉल पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द सर्कमफ्रेंस AC टू इट्स डायमीटर CD, दैट इज पाई इक्वल टू C/D। इससे पहले वाली वीडियो में फर्स्ट क्वेश्चन में मैं थोड़ा गलत बोल गया था। जो पाई होता है वो क्या होता है, किसी सर्कल की सर्कमफ्रेंस और उसके डायमीटर का रेशियो होता है। तो पाई इक्वल टू C/D, where C is the circumference of the circle and D is the diameter of the circle. So that this is seem to contradict that pi is irrational. How will you resolve this contradiction? अब वो कह रहा है पाई को अगर हम C/D लिख रहे हैं तो कह रहा है क्या ऐसा गलत नहीं लग रहा है कि हम पाई इरेशनल नंबर कह रहे हैं। हमने कहा ना पाई इरेशनल नंबर होता है, बट पाई इक्वल टू C/D है तो लग तो ऐसा रहा है कि इरेशनल नंबर होगा, परंतु हम कह रहे हैं कि इरेशनल नंबर है। कॉन्ट्रडिक्शन है नहीं है, तो हाउ कैन वी रिसॉल्व दिस कॉन्ट्रडिक्शन? आप इस कॉन्ट्रडिक्शन को कैसे रिसॉल्व करेंगे? तो ठीक है, मैं इजी बुक में अलग तरह से दिया हुआ है आपकी, वी नो दैट पाई इक्वल टू C/D है, पता है कि पाई C/D के इक्वल होता है, where C is the circumference of the circle and D is the diameter। अब देखिए द वैल्यू ऑफ C and D may be rational or irrational। C और D की वैल्यू या तो रैशनल होगी या इरेशनल होगी, जरूरी नहीं कि रैशनल हो। जैसे सपोज कीजिए हम डायमीटर ये भी आता है, इसका √6 भी आता है, आता नहीं आता है, तो कहीं पे C का आता है 12 आ गया, 12 सेंटीमीटर, D इतना सपोज कि इतना आ गया, कुछ भी आता है, कहीं पे C D इतना दिया इतना दिया। अगर C रैशनल होगा, C की वैल्यू जो हुई रैशनल नंबर होगी और D की वैल्यू रैशनल नंबर होगी, तो रैशनल नंबर रैशनल क्या आएगा, इरेशनल नंबर आएगा। अगर C की वैल्यू इरेशनल है और D की वैल्यू रैशनल है तो इरेशनल नंबर रैशनल, तब भी इरेशनल नंबर आएगा, समझे? तो द वैल्यू C and D may be rational और इरेशनल। ये C और D इंटीजर नहीं हो सकते हैं, इंटीजर हो भी सकते हैं और इंटीजर नहीं हो सकते हैं। जब इंटीजर नहीं होंगे तो क्या होंगे, या तो रैशनल होंगे या इरेशनल होंगे। इफ एनी वन ऑफ द C and D be irrational, अगर C और D में से कोई भी एक इरेशनल है, then pi equal to C/D will be irrational, ठीक है? तो so we cannot say that pi is a rational number। हम ये नहीं कह सकते कि pi एक rational number होगा, तो that implies pi is a irrational number, ठीक है? करिए नोट डाउन। देखिए फोर्थ क्वेश्चन है, रिप्रेजेंट √9.3 ऑन द नंबर लाइन। इससे ये पहले की असेंबली में आपने कैसे किया था, √2 को, √3 को, √5 को रिप्रेजेंट करना सीखा था नंबर लाइन में। अब √9.3 डेसिमल भी आ गए थे, बहुत इजी, कुछ नहीं है। देखिए कैसे करते हैं, हम पहले करेंगे नंबर लाइन में एक लाइन ले लेंगे A B, कितनी लेंथ की 9.3, 9.3 यूनिट की अपने के लिए लाइन ले ली AB, ठीक है, समझ में आया? अब B से मैं एक लाइन सेगमेंट खींचूंगा BC, कितनी यूनिट का, 1 यूनिट का, ठीक है, नंबर है 1 यूनिट का, ठीक है। अब क्या करूंगा बेटा, मैं ये C पॉइंट हो गया, मैं इस AC का मिड पॉइंट पता करूंगा। मिड पॉइंट पता कैसे पता करते हैं, ये कोई लाइन है, मिड पॉइंट पता करते हैं, इससे आगे की आर्क लेते हैं, ऐसे ऐसे, उसी आर्क को यहाँ से ऐसे ऐसे, ये होता है मिड पॉइंट, होता है। तो ऐसे करके मिड पॉइंट लिया हमने, O ले लिया ऐसे, ठीक है, समझ आया? अब OA या OC को रेडियस मानते हुए हमने एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर देंगे, ये OA या OC को मानते हुए, ठीक है, सही बात। अब क्या करेंगे, हम इस पॉइंट B पे परपेंडिकुलर डालेंगे, परपेंडिकुलर डालेंगे, परपेंडिकुलर। पता कैसे करते हैं, ये R कैसे, ये ऐसे,
फिर ये ऐसे करते हैं। तो ये हो गया आपका, आपने परपेंडिकुलर डाल दिया बी पे, जिसने सेमी सर्कल को हिट करा कहां पे, डी पॉइंट पे। कहां पे हिट करा, डी पॉइंट पे हिट करा। तो ये जो बीडी होगा यही होगा √9.3। अब इसको लंबा लाइन तो ये है, इसको यहां पे दिखाना है तो इसको थोड़ा आगे बढ़ाना है, ठीक है। अब बीडी आर्क लेंगे और ऐसे करके देखो, ये आर्क खींचेंगे तो कहां पे काट देगी, नंबर लाइन को ई पे, ठीक है। तो ये ए ई, क्या ए ई लाइन क्या हो गई, 9.3 सेंटीमीटर। सॉरी ए ई नहीं, ये बी, कौन सी लाइन, बी, ये लाइन 9. ये बी ई 9.3। अब इसका आपको प्रूफ देखना है कि ये बी डी 9.3 कैसे आई। तो इसको आपको पेज नंबर 30, पेज नंबर 20 में इसका प्रूफ भी देगा। प्रूफ को आपको देखना है कि बी डी √9.3 कैसे आई, ठीक है। सही है, करने का तरीका है, आप एग्जाम में डायरेक्ट ऐसे लिख आएंगे और स्टेप ऑफ द कंस्ट्रक्शन ऐसे लिख के आ जाएंगे। आपको प्रूफ नहीं करना है, ठीक है, प्रूफ नहीं देना, केवल आपको इसका स्टेप्स लिखना है और डायग्राम बना देना है, ठीक है। जब इसको लिखेंगे तो एक बार और आपको बता देंगे। अब सपोज कीजिए ये आया था √8.7 को हमें रिप्रेजेंट करना। फिर से बता रहा हूं मैं, देखिए कंफ्यूजन। अब अगर क्वेश्चन ये है √8.7 को लंब लाइन में शो कीजिए, तो कैसे करेंगे। सबसे पहले खींचेंगे हम ए बी, एक ए बी लाइन खींची, नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ठीक है। मैं नंबर लाइन में ए बी 8.7 यूनिट की खींची, ठीक है। अब इस पॉइंट बी से 1 यूनिट की लाइन खींच दी BC, इसकी लाइन कितनी होगी, 1 यूनिट होगी लाइन में, ठीक है, 1 यूनिट ये हो गई, ठीक है। अब B और C, सॉरी A और C का मिड पॉइंट पता करेंगे उसी तरीके से। माना कि वो क्या आ गया, O आ गया, ठीक है। अब AO या OC को रेडियस मान के सेमी सर्कल को बदल देंगे, ऐसा होता है। अब इस पॉइंट B पे क्या करेंगे, परपेंडिकुलर डाल देंगे, ठीक है। जो सेमी सर्कल कहां पे हिट करेगा, इस D पॉइंट पे हिट करेगा, ठीक है। समझ, तो ये BD ही क्या होगा, √8.7 होगा, ठीक है। अब इस नंबर लाइन को थोड़ा डेल्टा करके आगे बढ़ा देंगे हम, ठीक है। हम तो ये BD तो √8.7 यहां पे आया, हमें क्या करना है, इस नंबर लाइन पे डिपेंड करना है। तो ये आर्क लेंगे, सेमी सर्कल को ड्रॉ कर देंगे ऐसे, यहां पे मतलब आर्क ड्रॉ कर देंगे। तो कहां पे काटी, यहां पे काटा नंबर लाइन, ये पॉइंट क्या होगा, E हो गया। तो BE ये लाइन क्या होगी, √8.7, ठीक है। सही है, ऐसे कुछ भी लिखा होगा, √5.3, √4.7, कुछ भी 10.5, सबको ऐसे तरीके से करें, ठीक है। समझ में आइए। अब बच्चे देखिए, फिफ्थ क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। फिफ्थ क्वेश्चन के आने के चांस और फोर्थ क्वेश्चन के आने के चांस बहुत ज्यादा रहते हैं। फोर्थ क्वेश्चन जो है आपके एनुअल एग्जाम में भी आता है, ठीक है। और फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। हमें यहाँ पे नंबर्स दिए हुए हैं, ठीक है, उनके डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है। क्या करा, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। रैशनलाइज द डिनोमिनेटर मतलब क्या हो, जो डिनोमिनेटर है वो रैशनल नंबर आना चाहिए, ठीक है। तो देखिए ये 1/√7 है, डिनोमिनेटर रैशनल नंबर नहीं है, उसे रैशनलाइज करेंगे तो क्या करते हैं, मल्टीप्लाई, किससे, √7 और √7 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। यहां पे लिख दे रहा हूं मैं, मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, n and d, n फॉर न्यूमरेटर, d फॉर डिनोमिनेटर, बाय √7। देखिए 1 × √7 कितना, √7 आएगा, √7 7, तो ये आ गया। देखिए डिनोमिनेटर रैशनलाइज हो गया, है नहीं, रैशनल नंबर आ गया 7। अब सेकंड क्वेश्चन देखिए, 1/√7 माइनस √7। अब ये देखिए, लगता है यहाँ पे एक सिंगल नंबर था √7, यहाँ पे क्या है, दो रैशनल नंबर का सम दिया है।
दो इरेशनल नंबर का √7 और √7 का √6 का डिफरेंस देंगे, सब्ट्रैक्शन देते हैं। दे दिया। इसमें क्या करते हैं, देखिए इसमें क्या करते हैं, जो दिया हुआ है उसको लिखेंगे, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे, साइन बदल देंगे इसका, √7 प्लस √6, √7 प्लस √6 मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय √7 प्लस √6। जो डिनोमिनेटर है उसका साइन बदल देंगे, बीच में माइनस है ना, प्लस कर देंगे, ऊपर नीचे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों जगह मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब देखिए 1 को इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो नहीं आएगा √7 प्लस √6। अब यहां पे फॉर्मूला लगाएंगे a माइनस b, a प्लस b क्या होता है, a का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लगाया फॉर्मूला, √7 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर, बिकॉज़ a माइनस b, a प्लस b इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ठीक है। न्यूमरेटर तो ऐसे रहा, √7 प्लस √6 ही रहा, √7 का स्क्वायर 7 हो गया माइनस √6 का स्क्वायर 6, तो कितना आ गया √7 माइनस √6, 7 माइनस 6 1 से किसी को डिवाइड करते हो तो नहीं आता है, तो √7 माइनस √6 इट इज द आंसर। रैशनलाइज हो गया, देखिए डिनोमिनेटर इतना 1 आ रहा ना, डिनोमिनेटर रैशनलाइज हो गया, करिए। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन है, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग, थर्ड पार्ट इसका, ठीक है। ये नंबर दिया हुआ है, इसको रैशनलाइज करना है, डिनोमिनेटर को उसके डिनोमिनेटर कितना है √5 प्लस √2, इरेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर आए ना, तो रैशनलाइज करना है। कैसे करते हैं, दोबारा से लिखा है √5 प्लस √2, आप क्या करेंगे, साइन बदल देंगे, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो √5 माइनस √2, √5 माइनस √2, देखिए साइन प्लस था या माइनस था, ठीक है, साइन प्लस था ना, नहीं आया समझ में, क्या करेंगे ऊपर नीचे, सपोज कीजिए कि कंफ्यूजन हो प्लस प्लस लिखा ना, जो लिखा है ऊपर नीचे उससे बट प्लस नहीं करेंगे, यहाँ प्लस में जाके कितना कर देंगे माइनस, डिनोमिनेटर के बीच वाला साइन चेंज करेंगे, यहाँ प्लस है ना तो माइनस कर दिया, देखिए ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ से देखिए क्या कर रहा हूँ, जो डिनोमिनेटर है उसी को लिख रहा हूँ, जो डिनोमिनेटर है उसी को लिख रहा हूँ, बट साइन चेंज कर दे रहा हूँ उनके बीच के, यहाँ प्लस था, यहाँ कितना कर दिया माइनस कर दिया, ठीक है। तो उसके लिखेंगे मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय √5 माइनस √2, समझ में आ रहा है। तो देखिए 1 से मल्टीप्लाई करेंगे वही आएगा √5 माइनस √2 ये आएगा। अब यहाँ देखिए a प्लस b, a माइनस b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है, तो a का स्क्वायर मतलब √5 का स्क्वायर, b का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, कौन सा फॉर्मूला लगाया, लिख दे रहा हूं मैं, a प्लस b इंटू a माइनस b, बिकॉज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यह फॉर्मूला है, ठीक है। √5 माइनस √2, ऊपर तो ये रहा √5 का स्क्वायर 5 and minus √2 का स्क्वायर 2, so √5 minus √2, 5 minus 2 3। देखिए डिनोमिनेटर हो गया रैशनलाइज, डिनोमिनेटर देखिए पहले कितना रहता है, कितना है, इतना है, इट इज द आंसर। कैन यू नोट डाउन, कर लिया कर देगा। देखो बच्चों फिफ्थ क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है, फोर्थ, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग 1/√7 माइनस 2, इसको रैशनलाइज करना है, ठीक है। कैसे करते हैं देखिए, सेम प्रोसेस, डिनोमिनेटर रैशनलाइज, तो क्या करेंगे, इसके कॉन्जुगेट, इससे कॉन्जुगेट क्या है, कॉन्जुगेट को साइन मिल जाता है, ठीक है। √7 यहाँ माइनस है ना, प्लस आएगा, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, समझ में आया। तो लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय √7 प्लस 2
मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय +2। ठीक है, अब यहां से देखिए क्या आएगा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे उतना ही आएगा, √7 + 2। अब ये इनटू ये a - b a + b क्या आएगा, a² - b²। सो √7 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, √7 + 2, √7 का स्क्वायर 7, 2 का स्क्वायर 4, कितना आ गया, √7 + 2, 7 - 4 3। ये देखिए डिनोमिनेटर हो गया रेशनलाइज। ठीक है, इट इज द आंसर। तो उसके बाद नेक्स्ट मैं आपको होमवर्क दूंगा। ठीक है, चलिए नोट डाउन। तो बच्चों देखिए ये आपका होमवर्क है, इट इज होमवर्क फॉर एक्सरसाइज 1.5, फर्स्ट से लेकर 4th क्वेश्चन तक आपको होमवर्क करना है और कॉपी में होमवर्क करके पिक भेजनी है। अब आपको कैसे पता चला कि होमवर्क मेरा सही है गलत है, मैं इसको कॉपी के पेज में सॉल्व करके PDF बना के आपके पास भेज दूंगा, उससे आप अपना होमवर्क चेक कर सकते हैं। जिसका होमवर्क गलत होगा अपनी क्लास कॉपी में क्रॉस का साइन लगाएगा, जो क्वेश्चन गलत होगा क्रॉस करेगा और सही सॉल्यूशन को मेरे द्वारा भेजी गई PDF से देखेगा। ठीक है, ओके, गुड लक, खूब मेहनत कीजिए, बार बार वीडियो को देखिएगा, जहाँ पे कंफ्यूजन नहीं है, कंफ्यूजन होता है तो बार बार वीडियो को देखिए, वीडियो आपके कंफ्यूजन को दूर कर देगी। अच्छा, गुड लक।